कल्पना कीजिए अगर अचानक आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे, आप दरवाजा खोलें और आपके सामने वही इंसान खड़ा हो जिसे आपने 72 साल पहले मर चुका मान लिया था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, वही जवानी, वही मुस्कान, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। क्या यह मुमकिन है? क्या कोई इंसान वाकई समय की दीवार तोड़कर भविष्य में जा सकता है? और अगर हाँ, तो वो कैसे संभव हुआ? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी, दो ऐसे एस्ट्रोनॉट्स की जो 1953 में एक ब्लैक होल मिशन पर गए थे और फिर अचानक 72 साल बाद 2025 में लौट आए, बिना बूढ़े हुए, बिना थके, जैसे बस कुछ घंटों की ही यात्रा पर गए हों। क्या यह टाइम ट्रेवल था या फिर ब्रह्मांड ने उनके लिए समय की घड़ी को रोक दिया था? चलिए जानते हैं वीडियो में आगे आखिर क्या थी सच्चाई। साल था 1953। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत रूस। दोनों देशों के बीच चल रही थी स्पेस रेस। कौन पहले चांद तक पहुंचेगा, कौन ब्रह्मांड के रहस्यों को सबसे पहले खोलेगा। इसी बीच अमेरिका के गुप्त डिपार्टमेंट एस्ट्रो रिसर्च डिवीजन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आम जनता को कभी नहीं बताया गया। नाम दिया गया प्रोजेक्ट ऑडिसी। इस मिशन का मकसद था ब्लैक होल के बेहद करीब जाकर डेटा इकट्ठा करना। ब्लैक होल यानी वो खगोलीय दानव जो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाता है, रोशनी तक उसकी पकड़ से नहीं बच पाती। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर इंसान ब्लैक होल के नजदीक जाकर सही डेटा ला सके तो शायद हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज खोल पाते। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। एक छोटी सी गलती और पूरा स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए अंधकार में खो सकता था। इस मिशन के लिए चुने गए थे दो एस्ट्रोनॉट्स। पहला कैप्टन रिचर्ड हावर्ड, अनुभवी, बहादुर और अपने काम के प्रति जुनूनी। दूसरा डॉक्टर जॉन विलियम्स, एक वैज्ञानिक और पायलट जिनकी रुचि समय और स्पेस की थ्योरी में गहरी थी। मीडिया को उनकी पहचान तक नहीं बताई गई। ये मिशन इतना गुप्त था कि उनके परिवारों को भी असली मंजिल नहीं पता थी। बस इतना कहा गया, ये लोग अंतरिक्ष की सीमाओं को छूने जा रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग कैंप में महीनों तक तैयार किया गया। जीरो ग्रेविटी में सरवाइव करना, ब्लैकआउट सिचुएशंस में जहाज को कंट्रोल करना और मानसिक रूप से अंधकार और सन्नाटे से जूझना। मिशन के लिए तैयार किया गया एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ऑडिसी 1। यह सामान्य रॉकेट जैसा नहीं था। इसमें लगाया गया था एक ग्रेविटी शील्ड प्रोटोटाइप जिसे नासा के शुरुआती वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटल तौर पर बनाया था। इस शील्ड का दावा था कि यह जहाज को ब्लैक होल की बेहद शक्तिशाली ग्रेविटी से बचा सकता है। रॉकेट बेस पर सब तैयार था। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे कि यह मिशन वास्तव में ब्लैक होल की तरफ जा रहा है। रात के अंधेरे में 15 दिसंबर 1953 को ऑडिसी 1 लॉन्च पैड पर खड़ा था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, जैसे खुद प्रकृति भी इस रहस्यमयी यात्रा को रोकना चाहती हो। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। धरती पर सबकी नजरें उस स्टील के दानव पर टिकी थीं। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। तेज गर्जना के साथ ऑडिसी 1 ने उड़ान भरी। आग और धुएं के बादल आसमान में फैल गए। लोगों ने देखा, उनकी आंखों के सामने इंसानियत एक नए रहस्य की ओर निकल पड़ी थी। लॉन्च के बाद जहाज धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला। कॉकपिट में दोनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे। धरती पर कंट्रोल रूम से आखिरी मैसेज आया, गॉड स्पीड ऑडिसी 1 और शुभकामनाएं। इसके बाद ऑडिसी 1 बढ़ता गया, धीरे धीरे चुपचाप ब्लैक होल की ओर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार कर रहा है इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़। ऑडिसी 1 अब धरती से लाखों किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। अंधकार चारों तरफ फैल चुका था। जहां इंसान की निगाहें कभी नहीं पहुंची, वहां अब दो इंसान तैर रहे थे। दोनों को पता था कि उनके सामने सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा है। ब्लैक होल, जिसे इंसान सिर्फ टेलीस्कोप से देख पाया था, अब उनकी खिड़की के बाहर था। धरती से मैसेज आया, ऑडिसी 1, अब आप सुरक्षित जोन से बाहर निकल चुके हैं। आपके सामने जो स्पेस है वह अज्ञात है। आप सबसे पहले इंसान हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। कॉकपिट से जवाब आया, रोजर दैट, कंट्रोल। हम डेटा कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो अब शुरू होना था। कॉकपिट की खिड़की से बाहर देखते ही एस्ट्रोनॉट्स की रूह कांप गई। उनके सामने था एक काला दानव जो ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों को निगल रहा था।
उसके चारों तरफ गैस और रोशनी की चमकती हुई अंगूठी थी, अक्रेशन डिस्क। वो रोशनी किसी आग के गोले जैसी नहीं थी, वो मुड़ी तुड़ी, टूटी फूटी, खींची हुई, जैसे खुद ब्रह्मांड की आत्मा चीख रही हो। धरती पर बैठे वैज्ञानिक हर डेटा को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा था कि जहाज के उपकरण अजीब रीडिंग देने लगे। कभी टाइम स्लो होता, कभी अचानक फास्ट, समय जैसे टूट रहा था। ओडिसी 1 का टाइमर, जो बिल्कुल सही काम कर रहा था, अचानक गड़बड़ाने लगा। धरती पर 1 सेकंड गुजरता तो जहाज पर 5 सेकंड, कभी 1 मिनट तो कभी 1 घंटे जैसा महसूस होता। विलियम्स ने अपनी डायरी खोली और लिखा, समय यहां सामान्य नहीं है। हमारी घड़ियां टूट चुकी हैं, लेकिन हमारी धड़कनें अभी भी चल रही हैं। क्या इसका मतलब है कि हम धरती के लिए तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, या फिर धरती हमारे लिए बहुत आगे निकल जाएगी? वैज्ञानिकों के लिए यह डेटा अनमोल था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह मौत का खेल था। धरती से मैसेज आया, ओडिसी 1, आप और करीब न जाएं, खतरा बढ़ रहा है। लेकिन जहाज रुका नहीं, वो और गहराई में उतरता गया, जहां अब तक कोई नहीं गया। ब्लैक होल के पास पहुंचते ही ओडिसी 1 से अजीब रेडियो वेव्स निकलने लगी। धरती पर कंट्रोल रूम में आवाजें टूट टूट कर आने लगी। कंट्रोल, ये जगह बहुत अलग है। और फिर वी आर क्रॉसिंग द इवेंट होराइजन, ये एस्ट्रोनॉट्स का आखिरी साफ मैसेज था। उसके बाद सन्नाटा। धरती पर सारे मॉनिटर्स ब्लैंक हो गए। ओडिसी 1 गायब हो गया, जैसे उसे किसी ने निगल लिया हो। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, बार बार सिग्नल भेजे, लेकिन जवाब नहीं आया। न जहाज का पता चला, न एस्ट्रोनॉट्स का। अमेरिकी सरकार ने मिशन को गोपनीय घोषित कर दिया। फाइल बंद कर दी गई। ऑफिशियली लिखा गया, ओडिसी 1 लॉस्ट इन डीप स्पेस। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो शुरू हुई 72 साल बाद। दोस्तों, आगे की सच्चाई क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो का सेकंड पार्ट देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।